the end of the day, sorry to say, Technofest is just an event. स्टूडेंट्स ही इसे प्लान करते हैं, स्टूडेंट ही इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टूडेंट्स ही इसके पार्टिसिपेंट होते हैं। सही है, टेक्नोफेस्ट हो गया, क्या फर्क पड़ा? कौन सा इवेंट है जो कि आगे का पूरा 2026 का कोई प्लान दे? हमने प्लान दिया है। 3 साल पहले जो टेक्नोफेस्ट था और अब 2026 के आगाज में जो टेक्नोफेस्ट हुआ है, जर्नी कैसी है? हम 2 हॉल्स और 2 दिन के टेक्नोफेस्ट को हम 2 महीने के ऊपर ले गए और समझ लें कि 20 यूनिवर्सिटीज के अंदर और एक्सपो सेंटर के अंदर हमने उसे फैला दिया। जब हम इस तरह के इवेंट्स देखते हैं तो एक सवाल ये भी जाहिर सी बात है नजर आता है, यार इस इवेंट का टारगेट क्या है? अभी ये जो फिगर है ना, वो ये फिगर है कि सालाना 92,000 ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ये फिगर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इससे कैसे आपको रिलेट कर रहे हैं कि भाई ये मसला है और ये मसला हल करने के लिए टेक्नोफेस्ट कर रहे हैं? टेक्नोफेस्ट का एक मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आएंगे, हम एंगेजमेंट करेंगे। टेक्नोफेस्ट इज हेयर टू स्टे या टेक्नोफेस्ट विल डाई डाउन? टेक्नोफेस्ट विल एब्सोल्युटली स्टे। आपके इवेंट का नाम है टेक्नोफेस्ट पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान के दूसरे शहरों में कब जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद इजाज़ पॉडकास्ट। और पिछले दिनों कराची के अंदर एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर, और ये इवेंट उसका 3rd वर्जन था, यानी कि 3 साल से वो इवेंट चल रहा है। और कराची एक्सपो सेंटर के अंदर टेक्नोफेस्ट के नाम से जो इवेंट हुआ, उसमें बहुत ही थ्राइविंग किस्म का एक एटमॉस्फेयर था। यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स ये सब आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफिशियली उसके अंदर रोल प्ले किया, और स्टूडेंट्स के लिए ही ये पूरा इवेंट हुआ, और उन्होंने वो एक्सपोजर हासिल किया कि अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आए और बहुत कुछ सीख के गए। ये टेक्नोफेस्ट के नाम से जो इवेंट होता है, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले, इसको हेड करने वाले आबिश सिद्दीकी साहब मेरे सामने मौजूद हैं आज के पॉडकास्ट के अंदर। हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं, आप लोग टेक्नोफेस्ट से जो पूरा आपने इतना ह्यूज इवेंट किया, उसके बाद से थकन वकन उतर गई आपकी? अब तो काम शुरू हुआ है मेरा ख्याल है। सही अब तो सही काम शुरू हुआ है। सही। अच्छा, ये टेक्नोफेस्ट वैसे तो हमारी डिस्कशन में भी रहा, और हमने पहले भी, मैं खुद भी गया, बहुत ज़बरदस्त मुझे अंदाज़ा है। लेकिन आप ज़रा सुनने वालों को या देखने वालों को बताएं कि टेक्नोफेस्ट क्या है और टेक्नोफेस्ट के अंदर आप लोगों ने क्या किया। टेक्नोफेस्ट जो है वो एक टेक्नोलॉजी इवेंट है और पूरा का पूरा स्टूडेंट ओरिएंटेड है। इसके अंदर हम स्टूडेंट्स ही इसे प्लान करते हैं, स्टूडेंट ही इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टूडेंट्स ही इसके पार्टिसिपेंट होते हैं, और स्टूडेंट्स को ही प्रमोट करने के लिए, जैसे आपने बताया, उन्हें एक्सपोजर देने के लिए, उन्हें बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, उन्हें ग्रो करने के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए ये पूरा टेक्नोफेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ डोमेन्स के स्टूडेंट्स हैं, ख़ासतौर पे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टूडेंट्स, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और कॉम्पिटिशन्स के अंदर और एग्जीबिशन के अंदर हिस्सा लेते हैं और अपनी सलाहियतों को आगे ग्रूम करते हैं। ये 3rd एडिशन है, तो क्या आपका जर्नी क्या रहा है? 3 साल पहले जो टेक्नोफेस्ट था और अब 2026 के आगाज़ में जो टेक्नोफेस्ट हुआ है, जर्नी कैसी है? क्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है? यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं या आपको हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ रहे हैं? देखें, ये टेक्नोफेस्ट पाकिस्तान, ये 3.0 जैसा आपने कहा, तीसरा एडिशन है। ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इतना अंदाज़ा यानी कि शायद हमें भी नहीं था, मगर उससे महसूस ये होता है कि नीचे थर्स्ट बहुत है, और गैप जो हम फील करते थे, वो गैप जितना हम फील करते थे तो उससे कहीं ज़्यादा गैप जो है ना नीचे सोसाइटी के अंदर मौजूद है। हमने सबसे पहला टेक्नोफेस्ट किया 3 साल पहले, वो एक्सपो सेंटर के एक हॉल के अंदर हुआ, एक दिन का इवेंट था, और उसके ऊपर जो स्टूडेंट कम्युनिटी का रिस्पांस था वो बहुत ओवरवेलमिंग था, जिसकी वजह से हमने अगले साल जो टेक्नोफेस्ट किया उसके बाद, जो हमारा 2nd एडिशन था, वो हमने 2 दिन के ऊपर किया और 2 हॉल्स के ऊपर मुश्तमिल था। हमने उसे 4 टाइम्स बड़ा कर लिया पिछले इवेंट से, और जब हमने वो किया तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस था और ज़्यादा पार्टिसिपेशंस आना शुरू हो गई थी, और स्टूडेंट कम्युनिटी उसे मज़ीद यानी कि उसे बड़ा करना चाहती थी, और हमें लोगों को शॉर्टलिस्ट करना पड़ता था। कॉम्पिटिशन्स के अंदर, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के अंदर हम शॉर्टलिस्ट करते थे कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके ऊपर हमारी टीम होती थी जो उसके ऊपर एनालिसिस करती थी। एनालिसिस करने के बाद उन्हें शॉर्टलिस्ट करके वहाँ पर लेकर आती थी, इसलिए कि एक्सपो सेंटर के अंदर 2 हॉल हों या 6 हॉल हों, बहरहाल जगह महदूद होती है।
तो उसके अंदर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते थे। फिर जब हमने सेकंड एडिशन करने के बाद जब बैठी हमारी टीम और हमने उसके ऊपर पूरा का पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो हमें ये एहसास हुआ कि हमें इसे मज़ीद बड़ा करना पड़ेगा। तो हम 2 हॉल्स और 2 दिन के टेक्नोफेस्ट को हम 2 महीने के ऊपर ले गए और समझ लें कि 20 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और एक्सपो सेंटर के अंदर हमने उसे फैला दिया। और ये तीसरा एडिशन हमने जो किया, उसका हमने मॉडल ये रखा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्री इवेंट्स किए, स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर प्री इवेंट्स किए और फिर उसके बाद हम शॉर्ट लिस्ट करके लोगों को यहाँ पर लेकर आए। तो अगर मैं आपको नंबर्स के हिसाब से बताऊँ, तो सबसे पहले इवेंट के अंदर कोई 800,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। जो कि एक्टिव जो पार्टिसिपेशन जिसे एक्टिव कहते हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेंट्स हैं, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स के अंदर ठीक है, हिस्सा लिया। मैं इसमें विजिटर्स की बात नहीं कर रहा, सही वो है। तो बहुत ही समझ लें अनगिनत है। फिर हमने सेकंड एडिशन किया तो उसके अंदर तकरीबन 1500 के लगभग स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस साल जब अभी हमने इसके बाद फिगर हमारे सामने आई हैं, तो ये 1500 से उठ के 10,000 से प्लस स्टूडेंट्स के ऊपर चली गई है कि 20 यूनिवर्सिटीज़ या 20 प्री इवेंट्स और मेन इवेंट के अंदर टेक्नोफेस्ट के अंदर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनकी फिगर जो है वो 10,000 प्लस चली जाती है। और हम फील ये करते हैं कि ये भी फिगर कम है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें हमने अभी भी शॉर्ट लिस्ट करना पड़ा किसी ना किसी दायरे में। तो इसका आपने जिस तरह कहा कि ये स्टूडेंट्स ही इसको मैनेज करते हैं, स्टूडेंट्स ही इसको प्लान करते हैं, लेकिन ये बड़ी डिफरेंट सी बात इसलिए लगती है क्योंकि स्टूडेंट्स के पास इस वक्त जिसे कहते हैं कि एक स्ट्रेस है, दौड़ है, जॉब्स के मसले हैं, वो और जॉब भी कर रहा है साथ साथ। तो आपके पास ऐसी टीम के पास क्या समझने के उसके पास अट्रैक्शन है कि वो ये काम करती है? क्योंकि उमूमन जब हम इस तरह के इवेंट्स देखते हैं तो एक सवाल ये भी जाहिर सी बात है नज़र आता है कि यार इस इवेंट का टारगेट क्या है? आप पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। आप जो है वो शोहरत चाहते हैं, आप जो है कोई ब्रांडिंग चाहते हैं, कोई और फ़ायदा उठाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से। तो आप लोगों का बेसिकली टारगेट इन सब चीज़ों में क्या है इन सब चीज़ों में से? देखें, 3 साल पहले ये टेक्नोफेस्ट शुरू हुआ ना, और इसके अंदर जैसे आपने कहा कि भाई टारगेट क्या है या आपको पैसा कमाना है या कुछ करना है, मैं आपको पहले तो ये सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि टेक्नोफेस्ट पाकिस्तान टोटली नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक इवेंट है। इसके अंदर जितनी भी हमारी टीम होती है, वो 1000 डेढ़ हज़ार के ऊपर हमारी टीम एक्सीड कर गई है, जो कि इसके वॉलंटियर्स होते हैं, जो कि इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे वॉलंटियरली काम करते हैं। उनका और हमारा मोटो या उनका और हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे सेम है? वही ऐसे सेम है कि 3 साल पहले आपने देखा होगा कि बहुत आप जैसे आपने मायूसी की बात की ना कि स्टूडेंट्स के अंदर मायूसी बढ़ रही है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, वो अपनी जॉब के लिए परेशान है, अपनी जी, जी। पढ़ाई के लिए परेशान है। ये मजमूई तौर पे हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है कि नौजवानों के अंदर मायूसी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी ये जो फिगर है ना, वो ये फिगर है कि सालाना 92,000 ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ये फिगर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बहुत पहले से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं स्टूडेंट, मगर अब ये फिगर बढ़ती क्यों चली जा रही है? ये एक उमूमी राय है जो हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर सुन रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान से बस पढ़ना है और बाहर जाना है, या पढ़ना भी नहीं है, उससे पहले कोई फिजिबिलिटी बन जाती है, कोई सीन बन जाता है तो हम पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, पढ़ाई भी बाहर कर लेंगे, जॉब भी बाहर कर लेंगे, सेटल भी बाहर होना है, पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। तो 3 साल पहले भी ये बहस बहुत ज़्यादा मौजूद थी और हमारी जो टीम थी वो सारे स्टूडेंट्स थे और हम बैठ के उस वक्त ये सोच रहे थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि ये एक इशू है पाकिस्तान का, इस इशू को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। उसके ऊपर जब हमने वर्किंग शुरू की कि भाई क्या सब बाहर चले जाएंगे, और अगर चले भी जाएंगे तो कितने लोग बाहर चले जाएंगे। और हमने ये इस चीज़ को प्लान किया जो हम अपने बड़ों से, घर के अंदर बड़ों से सुनते हैं या किताबों के अंदर पढ़ते हैं कि भाई हमारे आबा व अजदाद ने इस मुमलिकत की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम क्यों उन लोगों में शामिल हो जाएं जो छोड़ के बाहर चले जाएं। हमने इसी पाकिस्तान के अंदर रहना है, इसी पाकिस्तान को डेवलप करना है और इसी पाकिस्तान के नौजवान को आगे बढ़ाना है। उस नौजवान को जब हमने टारगेट किया कि वो पाकिस्तान से बाहर ना जाए, इसी पाकिस्तान के अंदर रहे, हमारे साथ एसोसिएट हो जाए और इसकी डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा करना शुरू कर दे, तो उसके एनालिसिस के अंदर हमने ये देखा कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है आज के ज़माने के अंदर जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर नौजवान, पूरी दुनिया के अंदर यूथ उसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं जो कि अब टेक्नोलॉजी या गैजेट्स के बगैर ज़िंदगी नहीं गुज़ार पाते। तो हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर को हमने जब विज़िट किया, तो ये पता चला कि बहुत बड़ा गैप
गैप है। हमारे बराबर के अंदर इंडिया मौजूद है जिससे हम हर चीज़ के अंदर मुकाबला कर रहे होते हैं। वो इंडिया आज बहुत आगे हमसे है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि हम देखते थे कि भाई एप्पल है, हम इस्तेमाल करते हैं, एप्पल वहाँ पर मौजूद है और इस तरह बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर वो अपने आउटलेट्स नहीं खोलती हैं, पाकिस्तान के अंदर वो आती नहीं है, पाकिस्तान के अंदर वो जॉब्स नहीं देती हैं। तो क्या वजह है? तो ये सारी वजूहात थी जिसकी बिना के ऊपर हमने ये चीज़ प्लान की। हमने टेक्नोलॉजी फेस्टिवल प्लान किया, टेक्नोफेस्ट पाकिस्तान उसका नाम रखा और हमने इसे इनिशिएट किया। पहले जब ऑर्गेनाइज़ किया तो मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट कम्युनिटी की जानिब से बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला और अब हम इसे दिन ब दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने बातें सारी ठीक की और ये अमूमन हम स्लोगन्स भी सुनते हैं और लोगों की दर्द भी सुनते हैं, बात भी करते हैं और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने की बात होती है, आपने लिया भी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, सॉरी टू से, टेक्नोफेस्ट इज़ जस्ट एन इवेंट। मतलब उस उन्होंने आपने यूनिवर्सिटीज़ में फैला दिया, पहले किया, दूसरा किया, आपने प्री इवेंट्स कर लिया, आप इतनी यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, सही है, टेक्नोफेस्ट हो गया, क्या फ़र्क पड़ा? और ये अब होगा कि 2026 के जनवरी में टेक्नोफेस्ट हो गया, अब 2027 के जनवरी में टेक्नोफेस्ट हो गया और रावी सुकून और चैन ही लिखेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे कैसे आप कोरिलेट कर रहे हैं कि भाई ये मसला है और ये मसला हम हल करने के लिए टेक्नोफेस्ट कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर हमारे जो समझ लें कि जिनसे हम मेंटोर्स हैं ना इस टेक्नोफेस्ट के, जिनसे हम मशवरा करते हैं, जिनके पास बैठ के हम सीखते हैं, जिनसे हम गाइडलाइन हासिल करते हैं, वो एकेडेमिया के प्रोफेसर्स हैं, हमारे फैकल्टी के लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और इसी तरह इंडस्ट्री के लोग हैं। टेक्नोफेस्ट का एक मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन, यानी कि इंडस्ट्री को और एकेडेमिया को आपस में कनेक्ट करवाया जाए ताकि इस गैप को फिल किया जाए कि जो कि नौजवानों के अंदर मायूसी बढ़ा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मेरे लिए मौके नहीं है। तो वो ये बताते हैं, वो हमसे ये कहते हैं कि यार ये इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो है ना वो असर नहीं डालती। मेरा ही वाला पॉइंट कि भाई आपके ये वाला तो बात, इवेंट है तो। हाँ, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो आते हैं, बैठते हैं और फिर लोग चले जाते हैं। फिर हाइबरनेट मोड शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद नई कॉन्फ्रेंस अनाउंस हो जाती है। फिर नई कॉन्फ्रेंस के अंदर स्पीकर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो वहाँ पर बैठ के सुनते हैं और फिर उसके बाद दोबारा चले जाते हैं। तो इसके नतीजे में क्या बढ़ रहा है? देखें, पहले जो 2 हमारे सेगमेंट्स थे या 2 एडिशंस थे, उसके अंदर तो हम बिल्कुल ग्रोइंग फेज़ के अंदर थे। अब चूँकि एस्टेब्लिश हो गए हैं अब हम यानी कि चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से सँभाल लिया है। तो हमने ये तय किया, हमने ये प्लान किया कि हम ये टेक्नोफेस्ट पाकिस्तान 3.0 जो है ना, इसे हम एक लॉन्चिंग पैड बनाएँगे ओके। और इस लॉन्चिंग पैड को इसे ऐसे बनाएँगे कि यहाँ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट होनी चाहिए, यहाँ से कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म इनिशिएट होना चाहिए जो कि इस गैप को फ़िल करने के अंदर अपना किरदार अदा करे। प्री इवेंट जब हम एक्टिविटीज़ कर रहे थे, हम लोगों के पास जा रहे थे, हम नेटवर्किंग कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाके बैठते थे, वाइस चांसलर्स के पास, फैकल्टीज़ के पास जाके बैठते थे, यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़ जा रहे थे। उसके अंदर हमने उन लोगों से ये बात की। हमने कहा कि आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इस गैप को फ़िल करने के अंदर अपना किरदार अदा करें। देखिए, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, और एक डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शियलाइज़ेशन। मगर अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि वो और एक डिपार्टमेंट के नतीजे के अंदर कोई चीज़ डेवलप नहीं हो पाती और उसके नतीजे में स्टूडेंट्स का मसला हल नहीं हो इसका पाता। काम क्या है इस डिपार्टमेंट का? इस डिपार्टमेंट का काम कमर्शियलाइज़ेशन है। ओके। इस डिपार्टमेंट का काम ये है कि स्टूडेंट को इंडस्ट्री के अंदर दाखिल किया जाए। स्टूडेंट को जब वो पास आउट हो तो उसे इंडस्ट्री के अंदर अकोमोडेट करवाया सही है। जाए और आपस के अंदर कनेक्ट ऐसे करवाया जाए कि स्टूडेंट को एक गाइडलाइन मिल जाए, स्टूडेंट को एक डायरेक्शन मिल जाए, जब वो पास आउट हो तो इंडस्ट्री के अंदर आसानी से फिट हो सके। मगर अमलन ये काम होता नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान का एक मसला और अलमिया है कि प्लान्स तो बहुत सारे होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे बड़े-बड़े तय किए जाते हैं मगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। जी। तो हमने ये सोचा है कि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको उनकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाएँगे। इसीलिए मैंने ये कहा कि हमने टेक्नोफेस्ट पाकिस्तान 3.0 को एक लॉन्चिंग पैड बना दिया। सही है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे जब हम इसकी वर्किंग कर रहे थे, मैं आपको बताऊँ 2014-15 में यही जो आज की हुकूमत है, इसी की हुकूमत थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी। विज़न 2025 आया था। उसके अंदर ये तय किया गया था कि विज़न 2025 में पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को, इस टेक्नोलॉजी को $20 बिलियन के ऊपर ले जाएँगे। सही है। अभी आप कह रहे हैं 3.5 है। $3.5 बिलियन ठीक पे है। खड़ी हुई है ना, 3.5 पौने $4 बिलियन ठीक पे है। खड़ी हुई है ये 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर।
और फिर 2018 के अंदर पाकिस्तान डिजिटल पॉलिसी आई। उस पाकिस्तान डिजिटल पॉलिसी के अंदर भी जो ऑब्जेक्टिव थे वो यही थे कि 2025 के अंदर पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री का साइज जो है वो $20 बिलियन के ऊपर ले जाया ठीक है। जाएगा। मगर 2025 खत्म हो गया, 2026 के 9 दिन गुजर चुके हैं, आज हम बैठे हुए हैं जहाँ, ठीक है ना, मगर $3.5 बिलियन पे खड़े हुए हैं। तो ये जितनी भी प्लानिंग होती है, जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाती? इसका आउटपुट पाकिस्तान की यूथ को, जनरेशन जी को मिल क्यों नहीं पाता? वो इससे फैसिलिटेट क्यों नहीं हो पाते? वो इससे इस्तेफादा क्यों नहीं हासिल कर पाते? ये वो क्वेश्चन मार्क है। तो हमने इस क्वेश्चन मार्क को हल करना है। तो इसलिए मैंने आपको कहा हमने लॉन्चिंग पैड बनाया है, हमने यहाँ पर एक कमेटी की अनाउंसमेंट की है, उसके अंदर इंडस्ट्री से भी लोग मौजूद हैं, उसके अंदर एकेडमिया से भी लोग मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज भी हैं। मैं आपको असद भाई बताऊँ, हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं ना, और टीचर्स या प्रोफेसर वो हमारे साथ बैठते हैं, तो वो वॉलंटियर करने को तैयार हैं। ये सारे लोग या ये सारे पोटेंशियल ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल पाता? वो इन सारी चीज़ों को, इन सारे लोगों को, इन इदारों को यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर पाते? तो हमने ये सोचा है कि हम इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। तो आपका वो जो सवाल है ना कि ये सिर्फ इवेंट होगा, जैसे बहुत सारे इवेंट होते हैं, वो इवेंट होते हैं और वो सारे कमर्शियल इवेंट भी हैं। असल में उनका मसला ये है कि वो कमर्शियल इवेंट होते हैं। वो साल के अंदर एक इवेंट करते हैं, वो पैसा बनाते हैं और वो चले जाते हैं। आप ये बताइए ना, कौन सा इवेंट है जो कि पूरे साल स्टूडेंट्स को एंगेज करके रखता है? कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जो पूरे साल स्टूडेंट को एंगेज करके रखे। कौन सा इवेंट है जो कि आगे का पूरा 2026 का कोई प्लान दे? हमने प्लान दिया है, हमने कहा है कि हम एंगेजमेंट करेंगे, हमने कहा है कि हम इंडस्ट्री एकेडमी में कोलैबोरेशन करेंगे, हमने कहा है कि हम इंडस्ट्री को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेकर जाएँगे, हमने इंडस्ट्री को कहा है कि आप अपने प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कीजिए, हम आपको इस यूथ से और इस एकेडमिया से सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये वो सारे प्लान्स हैं जिसके नतीजे में हम ये समझ लें कि ये बात कहते हैं कि भाई हम नॉन कमर्शियल इवेंट हैं और हम वाक़ईतन सोसाइटी की अपलिफ्टिंग के लिए काम करना चाहते हैं और सोसाइटी की अपलिफ्टिंग के लिए काम कर रहे हैं। सही, आपने कहा कि आपने प्लान दिया है 2026 और इवेंट पोस्ट इवेंट प्लान भी दिया है, कोई सारी चीज़ें। एक स्टूडेंट है, उसने पार्टिसिपेट किया टेक्नोफेस्ट के अंदर, 10,000 की तादाद आपने बताई जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन की या कम्पीट किया। अब वो क्या करे? मतलब टेक्नोफेस्ट हो गया, व्हाट यू हैव टू ऑफर, उसके पास क्या ऑफरिंग है टेक्नोफेस्ट की तरफ से? देखें, सबसे पहले तो ये कि अगर मैं आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए से ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे साथ अलाइन हैं, ठीक है। वो हमारे साथ एसोसिएट हैं। अगर कोई नहीं है, किसी का हमसे राब्ता नहीं है, तो वो हमसे राब्ता कर ले, ठीक है? हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा लिंक्डइन मौजूद है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक मौजूद है, हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ठीक है ना? वो हमसे कनेक्ट हो जाए। मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आएंगे, हम इंगेजमेंट करेंगे, हम इंडस्ट्री के साथ इन्हें कोलैबोरेशन करवाएंगे और हम इनकी अपलिफ्टिंग के लिए, इनकी डायरेक्शन सेट करने के लिए, इनके करियर गाइडेंस के लिए पूरे साल काम करेंगे। हम अब अगला इवेंट अनाउंस करने के बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास नहीं जाएंगे। इसी तरह मैंने इंडस्ट्री को भी ये मैसेज दिया है कि आप अपने प्रॉब्लम्स हमें प्रोवाइड कीजिए, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसलिए कि हमारे पास बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है और ऐसे एकेडमिया से लोग मौजूद हैं जो कि जिनकी गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी मेंटरशिप हमारे पास मौजूद है, जिनकी सरपरस्ती हमारे पास मौजूद है, उनकी सरपरस्ती के अंदर ये काम करेंगे और ये काम हम कर भी रहे हैं, पैरेलल कर भी रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये काम पैरेलल चल रहा है। सही। अच्छा, आपने उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर ली जिन्होंने कम्पीट किया। हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब आपकी बात सुनेंगे। या टेक्नोफेस्ट हो रहा था, मैं देख रहा था टेक्नोफेस्ट जब चल रहा था तो लोग पूछ रहे थे कहाँ हो रहा है इवेंट, वो इवेंट हो रहा था उस पर। ठीक है, इसका मतलब उनको पता ही नहीं लगा। ठीक है, वो चाहता है कि यार मैं भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करूं। ठीक है। अब क्या वो 2027 का इंतज़ार करे कि उसमें एक इवेंट होगा, उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, ये जो सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, या उनके लिए भी आपके पास कोई ऑफरिंग है? नहीं, वो 2027 का इंतज़ार ना करें। वो आज ही अभी अपना मोबाइल उठाए, हमारी वेबसाइट पे जाए या हमारे लिंक्डइन के ऊपर जाए या हमारे इंस्टाग्राम पे जाए, हमें मैसेज करे, हमारी टीम उसे कनेक्ट करेगी और उसे जिस सतह के ऊपर भी उसे अकोमोडेट कर सकते हो उसे अकोमोडेट करेंगे। वो वॉलंटियर बनना चाहता है टेक्नोफेस्ट पाकिस्तान प्रोग्राम का, वॉलंटियर बने, उसका एम्बेसडर बनना चाहता है, उसका एम्बेसडर बने और
अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी काम करे। अपने साथ-साथ दूसरे जो उस यूथ या दूसरे स्टूडेंट्स उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद हैं, उनकी अपलिफ्टिंग के लिए भी काम करें। सही। आप ये बताएँ कि इसमें कौन-कौन सी कैटेगरीज़ आती हैं, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स या नॉन पार्टिसिपेंट्स? कि आईटी आती है, कोई और चीज़ आती है, कौन-सी इंडस्ट्री, कैसी इंडस्ट्री? क्योंकि एक तो एक बड़ा आपने कह दिया ना कि जी आईटी इंडस्ट्री, लेकिन स्पेसिफिकली कोई आपके पास क्या कोई लिस्ट ऑफ सेगमेंट्स है? देखिए, हमने जो टेक्नोफेस्ट किया, इसकी सेगमेंटेशन मैं आपको बताऊँ, जी। फिल वक़्त इसकी सेगमेंटेशन ये थी कि इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट एग्ज़िबिशन और कॉम्पिटिशन्स थे, उन्हें हमने 8 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लिया था, 8 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर लिया था। उसके अंदर हमने डेटा साइंस एंड एआई को रखा, हमने इंजीनियरिंग रखा, हमने प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट रखा, हमने आईओटी रखा, हमने साइबर सिक्योरिटी रखा, हमने बिज़नेस एंड फाइनेंस रखा, रोबोटिक्स एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने ऑन बोर्ड रखा। तो ये 8 सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर हमने इसे डिवाइड किया। सही है। तो इससे रिलेटेड कोई भी नया एंट्रेंट भी ही इज़ वेलकम्ड और ही और शी इज़ वेलकम्ड। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी जो कि आपके साथ अभी तक आपने कितनी 20-25 यूनिवर्सिटीज़ कर ली होंगी, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ तो कराची में बेतहाशा हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ छोटी बड़ी जितनी भी हैं। तो अगर वो यूनिवर्सिटीज़ आपके साथ अब आना चाहें इतना बड़ा आपका इवेंट देख के, वो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपसे कैसे रब्ता करे और आपके पास क्या है ऑफ़र करने के लिए उनको? देखें, इसके अंदर जो हमने प्री इवेंट्स किए ना, वो प्री इवेंट्स तो कोई 18-19 इंस्टीट्यूट्स के अंदर हुए। मगर इसके अंदर पार्टिसिपेशन जो मेन इवेंट के अंदर आई ना, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जी, एक जी। हमारा प्रोसेस था, वो कराची के तमाम ही इंस्टीट्यूट से आई है। अच्छा। वो स्कूल से भी आई है, वो कॉलेजेस से भी आई है, ए लेवल्स, ओ लेवल्स कॉलेजेस से भी आई है, पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस से भी आई है और तमाम ही यूनिवर्सिटीज़ से आई है। वहाँ पर यानी कि ज़ेबिस का बच्चा भी था, वहाँ पर नेस्ट का बच्चा भी था, वहाँ पर हबीब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। तो हर जगह से पार्टिसिपेशन आई है। तो और मैं यूनिवर्सिटीज़ के भी मैनेजमेंट को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपके पास वेबसाइट हमारी मौजूद है, आपके पास हमारे लिंक्डइन हैंडल्स, आपके पास हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल्स मौजूद हैं। आप हमसे कनेक्ट होइए और अपने स्टूडेंट्स को भी एक बड़ी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करवाइए ताकि उनकी अपब्रिंगिंग और उनकी अपलिफ्टिंग के लिए काम हो सके और हम मिल के एक-दूसरे को सपोर्ट कर सकें और ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए मिल-जुल के काम कर सकें। अच्छा, एक चुभता हुआ सवाल है कि भाई इस वक्त बहुत अच्छा ज़बरदस्त हैप्पी हैप्पी चल रहा है सब कुछ, ठीक है। हम अपने यूनिवर्सिटीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखते हैं क्योंकि छोटा सा वो इवेंट कराती हैं, उसके बाद एक फड्डों की लिस्ट होती है, फाइनेंशियल करप्शन के इल्ज़ामात होते हैं उसके हेड के ऊपर, उसकी कमेटीज़ के ऊपर। ये आप चीज़ें चलें अभी बहुत अच्छी चल रही हैं, डाउन द रोड आप कह रहे हैं भाई आप स्टूडेंट्स ने ही काम किया ये, तो आप तो सारी ज़िंदगी स्टूडेंट नहीं रहेंगे या आपका बिल्कुल इरादा ऐसे है ही है। कि 20 साल तक इसी गद्दी पे रहें, वो एक अलग बात है। लेकिन कल को आप कहते हैं हाँ भाई बड़ा दिल पे पत्थर रख के मैं जो है ना यहाँ से चला जाता हूँ और अब कोई और बंदा है जो इसको हेड करेगा, ठीक है। और वो आता है और कहता है यार क्या चीज़ थी ये और इसने क्या किया, इतना बखेड़ा पाल लिया, अब तो मैं ये नहीं कर सकता, अब तो हम ये नहीं कर रहे, अब हम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाज़ दफ़ा ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का भी मसला आ जाता है कि बिल्कुल ऐसे ही भाई है। आपने कहा ना विजन 2025 किया, तो बहुत सारी कंट्रीज इस वक्त विजन 2050 पर हैं ठीक है। और वो कहती हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आए कुछ भी आए कंटिन्यू रहेगा 2050 तक। तो टेक्नोफेस्ट इज़ हेयर टू स्टे या टेक्नोफेस्ट विल डाई डाउन एज सून एज यू और द पीपल हेडिंग राइट नाउ वो स्टूडेंट लाइफ से निकलते हैं और फिर ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जैसे कहते हैं कि श्योरिटी चाहिए होगी किसी भी पार्टिसिपेंट को, किसी भी यूनिवर्सिटी को, कि इज़ इट फीजिबल इनके साथ जाना, भाई ये तो इनकी तो कोई विजिबिलिटी नहीं है। देखें, ये वाली बात आपकी जो है वो बिल्कुल वैलिड है। तो इसके हवाले से मैं आपको ये तो कहना बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि टेक्नोफेस्ट विल एब्सोल्यूटली स्टे। उसकी वजह ये है कि जितना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमारे साथ मिल रहा है, जितने नौजवानों की होप हमारे साथ जुड़ गई है ना, अब हम उससे पीछे नहीं हट सकते। जहाँ तक आपने बात की कि स्टूडेंट्स होते हैं, आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, देखिए हमारा इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है हमारी बॉडी का कि जैसे मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट ही इसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, स्टूडेंट ही इसे प्लान करते हैं। तो स्टूडेंट ही मिलके अपनी लीडरशिप समझ लें कि प्लान करते हैं कि इस साल हमारी लीडरशिप कौन होगी। 1 साल के लिए हम अपनी लीडरशिप प्लान करते हैं, वो लीडरशिप उसे लेके चलती है, एग्ज़ीक्यूट करती है। अगले साल दोबारा बैठते हैं और दोबारा लीडरशिप यानी कि स्टूडेंट की जो बॉडी है वो उसे प्लान करती है, अपनी लीडरशिप को सिलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है, वो लीडरशिप उसे लेकर आगे बढ़ती है। फिर जहाँ तक आपने बात की कि
फाइनेंशियल क्राइसिस का हम्म। मामला या फाइनेंशियल करप्शन का मामला, ये इवेंट्स के अंदर होते हैं और इदारों के अंदर भी होता है मामला। मगर हम 3 एडिशन कर चुके हैं, किसी एक जगह के ऊपर भी किसी सिंगल बंदे ने भी, सिंगल पर्सन ने भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हमारे ऊपर, ठीक है ना? और हम पूरा इसका ऑडिट करते हैं और ऑडिट रिपोर्ट हमारी जो पूरी बॉडी है उसके सामने आती है और एक सिंगल पेनी भी कोई अपने घर लेकर नहीं जाता, बल्कि उल्टा समझ लें कि जेब से चीज़ों लग रही होती हैं और जेब से लगा भी रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं, इसलिए कि फुली डेडिकेशन के साथ हमारी टीम इसे ऑर्गेनाइज कर रही होती है और इसे ओन कर रही होती है। तो ये वाला मसला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मौजूद नहीं है और आगे भी नहीं आएगा, जिस तरह का हमारा मैकेनिज्म है। आपके इस वक्त यानी कि 3 एडिशन हो गए, राइट नाउ 2026 के टेक्नोफेस्ट के हेड के तौर पे कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी भी आप एड्रेस करने के काबिल नहीं हुए और अब आप कहेंगे कि यार ये अब हमने चैलेंजेस एड्रेस करने, वेदर इट बी इवेंट, प्री इवेंट्स और जो आप आगे पूरी एफर्ट कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक मसला है ना, वो जो कि हम फील करते हैं, वो ये है कि डायरेक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स के पास डायरेक्शन नहीं है और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमने स्टूडेंट को इसकी करियर गाइडेंस के लिए काम करना है, उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है और उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, ठीक है। ताकि उसे ये महसूस हो, वो ये फील करे कि पाकिस्तान मेरे लिए सेफेस्ट प्लेस है, मेरा फ्यूचर यहाँ पर सेफ है और मैं इसे यहाँ पर ज़िंदगी अपनी प्लान कर सकता हूँ, अपना फ्यूचर यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ। उसी के लिए हमने इंडस्ट्री से भी राब्ता किया है, इंडस्ट्री को भी ऑन बोर्ड किया है और एकेडेमिया को भी ऑन बोर्ड किया है और इसी के लिए हम पूरे साल काम करेंगे। मैंने आपके सामने 8 सेगमेंट बताए ना, बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं जो कि हम जिनकी क्वेरीज हमारे पास आ रही होती हैं कि हमारी फील्ड के लिए आपके पास क्या है, मेडिकल के लिए हमारे पास क्या है, आपके पास क्या है। लॉ के स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हमारे लिए आपके पास क्या है। ये जो इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन है ना, कि ये जो आप अपना फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर सिक्योरली प्लान कर लें, ये वाली बात है कि जो कि तमाम स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है और वो ये पूछते हैं कि आप हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करते? सही है। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम जाके अपने मसाइल बता सकें और वो हमें डायरेक्शन दे सकें। तो इन तमाम सेगमेंट्स को हम प्लान कर रहे हैं और हम इसे लेकर चल रहे हैं। मैं आपको बताऊँगा कि हम जब जुलाई अगस्त में हम बैठे हुए थे, नर्सिंग का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जी, जी। नर्सिंग का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। नर्सिंग के स्टूडेंट्स हमारे पास आए, उन्होंने ये कहा कि आप हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी फ्यूचर के लिए और हमारी करियर गाइडेंस के लिए आप कोई चीज़ क्यों नहीं प्लान करते? तो हमने उनके लिए एक सर्वे किया, जिसके नतीजे में पता ये चला कराची के अंदर 76 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि नर्सिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं 76। और उन बच्चों के पास कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है, उनके करियर गाइडेंस के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। सही। हमने उनके लिए सेमिनार रखा, फौरी तौर के ऊपर सेमिनार प्लान किया। उसके अंदर नर्सिंग सेक्टर के जितने भी लीडिंग प्रोफेशनल्स थे उन्हें बुलाया, उनसे हमने करियर गाइडेंस की एक वर्कशॉप प्लान करवाई और कोई 1500 से 1700 स्टूडेंट्स ने हमारे इस सेमिनार को जो है ना वो अटेंड किया और उन्होंने वहाँ पर करियर गाइडेंस ली। अब वो हमसे राब्ता कर रहे हैं कि भाई आप हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर आइए और पूरे साल कोई एक्टिविटीज़ प्लान कीजिए, हमें पूरा का पूरा एक एनुअल कैलेंडर प्लान करके दीजिए, जिसके अंदर बच्चा एनरोल हो सके, बच्चा उस एनुअल कैलेंडर के साथ इंटैक्ट रहे और वो अपनी करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इस तरह से प्लान कर लें कि वो अपनी उसकी डायरेक्शन जो है वो सेट हो सके। जैसे मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर हम बैठे हुए थे, इंडस्ट्री भी बैठी हुई थी, एकेडमिया साइड के लोग भी बैठे हुए थे और वो ये बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री ये बात कर रही थी, क्लेम कर रही थी कि अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा मटेरियल नहीं मिल पाता एकेडमिया साइड से कि जो कि हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके और उसकी डिमांड्स जबकि बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं। और एकेडमिया ये बात कर रही थी कि इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ़ इस्तेहसाल करती है और वो लोगों को यूटिलाइज़ करती है और वो उन्हें फैसिलिटेट नहीं कर पाती जितनी फैसिलिटेशन बाहर के मुल्कों में स्टूडेंट की इस गेज के स्टूडेंट की बन जाती है। तो हमने ये उसमें ये वाली बात की कि देखिए, हमने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया ही इसलिए, हमने ये इनिशिएट इसलिए किया है ताकि हम इस गैप को फ़िल कर सकें। हम यानी कि वहाँ पर ये बात हो रही थी कि भई स्टूडेंट 6 सेमेस्टर के अंदर 7 सेमेस्टर के अंदर जो है ना वो इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन शुरू कर देता है। वो इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया कर जी। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ लॉन्च करती हैं, वो इंडस्ट्री के साथ उसे कनेक्ट कराती हैं। तो हमने ये बात की कि भई पूरी दुनिया के अंदर अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क्स और इंडस्ट्रियल ज़ोन्स बनते हैं। हम क्यों ना पहले सेमेस्टर से इंडस्ट्री के साथ स्टूडेंट को कनेक्ट करवाएँ। वो पहले सेमेस्टर के अंदर इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो, वो ये देखे कि भई मैंने जिस
फील्ड के अंदर आया हूँ, इस फील्ड के अंदर मैं नहीं चल सकता, तो वो दूसरे सेमेस्टर के अंदर ही ये तय कर ले, 4 महीने बाद वो इस जगह पे खड़ा हुआ हो कि भाई मैंने किस इंडस्ट्री के अंदर अपना फ्यूचर प्लान करना है। सही। हम क्यों उसके 4 साल गुजारने के बाद या 3 साल गुजारने के बाद 7 सेमेस्टर में और 6 सेमेस्टर के अंदर ये चीज़ प्लान कर रहे होते हैं। हम चौथे महीने के अंदर उसे इस काबिल बना देना कि वो ये प्लान कर ले कि मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि हम प्लान कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जितना अच्छा रिस्पॉन्स हमें स्टूडेंट कम्युनिटी से भी, एकेडेमिया से भी और इंडस्ट्री से मिल रहा है, हम इसे एग्जीक्यूट करने के अंदर हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये जो हमारा लास्ट इवेंट हुआ है टेक्नोफेस्ट 3.0 तीसरा जो हमारा एडिशन था, इसके अंदर अनाउंसमेंट तो हो गई है, अब हम इंशाल्लाह ताला उस पे काम करना अच्छा, शुरू कर ये देंगे। आपने सारे सबके नाम ले लिए, लेकिन जो जिनके करने का काम है, ये जिनको करना चाहिए था, इनिशिएटिव लेना चाहिए था, वो है आईटी मिनिस्ट्री, वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वो है एचईसी। इन सब ये लोग सब लोग भी अपने अपने तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट्स वगैरह सब कुछ करते हैं। लेकिन आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लिया, स्टूडेंट्स हैं, इतनी यूनिवर्सिटी, इतने स्टूडेंट, इतना ज़बरदस्त फुटप्रिंट। क्या आप मिनिस्ट्री के पास नहीं जा रहे, या मिनिस्ट्री आपके पास नहीं आ रही कि भाई आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया? क्योंकि कहीं और हो रहा होता है दुनिया के अंदर, तो स्टूडेंट्स को थपकी दी जाती है, उनको बोला जाता है आए आप स्टेक लें, आपने इनिशिएटिव लिया, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दे हैव द बजट्स, दे हैव द प्लान, दे हैव द विजन। लेकिन आप लोग एक छोटी सी एंटिटी हैं, उसने ये कर दिया है, तो आपको क्या कोई थपकी मिली, या आप थपकी लेने के लिए किसी के पास गए? देखिए, इसके अंदर हमने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को इनवाइट किया, हम्म, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके। हम्म, इसके अंदर ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट जितनी भी एंटिटीज़ हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ ऑफिशियल्स की बात कर लें, अगर पब्लिक ऑफिशियल्स की बात कर लें, तो उसके फिर होगा यही कि देखें 2015 के अंदर विजन 2025 आया था ना, और $20 बिलियन पे लेके जाना था, और आज हम सिर्फ $3.5 बिलियन के ऊपर हमारी आईटी इंडस्ट्री खड़ी हुई है। तो उनके साथ अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारी स्पीड भी वही हो जाएगी कि जैसे आपने बात की कि विजन 2050 के अंदर भी $20 बिलियन के ऊपर नहीं लेके जा सकते। हम तो ये क्लेम करते हैं कि आप $20 बिलियन की बात कर रहे हैं, अगर आप इस यूथ को थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दें, इनकी सरपरस्ती कर दें और इन्हें सपोर्ट कर दें, तो हम 5 साल के अंदर ही ये इंडिया जिधर जिधर खड़ा हुआ है ना, ये $350 बिलियन के ऊपर बहुत आसानी के साथ जा सकते हैं। आपको मैं बताऊं, वहाँ पर मैं एक सेगमेंट का तस्करा करना भूल गया कि हमारे पास स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स था। स्टार्टअप्स वहाँ पर आए हुए थे और ऐसे ऐसे आइडियाज़ के ऊपर काम हो रहे थे ना कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया के अंदर ये काम होता है, पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पाता। एनआईसी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हमारे साथ ऑन बोर्ड था, वहाँ से स्टार्टअप्स हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। पूरे कराची की यूनिवर्सिटी से हमारे पास स्टार्टअप्स आए और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो सारे ऐसे थे जो कि फिजिबल थे, जो कि सोसाइटी के अंदर या हमारी इंडस्ट्री के अंदर एग्जीक्यूट हो सकते थे। और वहाँ पर मैं आपको ये भी यहाँ पर अनाउंसमेंट करता चलूँ, या ये वैल्यू एडिशन है कि तकरीबन 4 मिलियन की वहाँ पर उन्होंने सीड मनी रेज की है। ठीक है ना? तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कि मैं यहाँ पर, ये हमारा इवेंट वैल्यू एडिशन कर रहा है। वो सिर्फ इवेंट नहीं है, वो सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं है। सही। और जैसे मैंने आपको इंडस्ट्री एकेडमी में कोलैबोरेशन कही ना, तो आज का बच्चा जॉब से ज़्यादा ये चाहता है कि वो जो है ना, वो समझ लें कि इंडिपेंडेंट रह के काम कर सके। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक आज के ज़माने की एक इस्तेलाह है, और उसके साथ हर बच्चा एसोसिएट होना चाहता है। तो हम इन तमाम दायरों के अंदर काम कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, हम आपकी अपलिफ्टिंग करेंगे, हम आपको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करवाएंगे, और आप अपना कोई काम करना चाहते हैं, हम आपको वीसीज़ के साथ कनेक्ट करवाएंगे और आपको एक कैपिटल प्रोवाइड करवाएंगे, सीड मनी प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारे प्लान्स हमारे हैं, और इतने सारे प्लान्स के साथ हम मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, और उन सारी चीज़ों को लेकर एक चल और रहे हैं। प्लान, आखिरी सवाल, कि आप लोग ये काम तो कर रहे हैं और आपने भी इतने सारे लोगों की बात की कि एंटरप्रेन्योर्स हैं और सब लोग हैं। मैंने देखा कराची से बाहर से भी लोग आए हुए थे, जो कि मेहमान आए थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी टॉक्स की, लोगों ने उनसे सीखा, और बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं कि लोग उनको फॉलोअरशिप, उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान के अंदर ना। आपके इवेंट का नाम है टेक्नोफेस्ट पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान के दूसरे शहरों में कब जा रहा है? देखें, इसके अंदर जो है ना, वो पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से स्टूडेंट्स आए, पार्टिसिपेट किए। पंजाब से स्टूडेंट्स आए, स्टार्टअप के अंदर आए, और प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के अंदर आए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। सिंध से आए स्टूडेंट्स, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आए, और खैरपुर वगैरह से स्टूडेंट्स आए। तो वही वाली बात है कि पोटेंशियल बहुत है और थर्स्ट भी बहुत है, और इंशाल्लाह ताला
हमारा प्लान है कि इसे पाकिस्तान के दूसरे शहरों के अंदर भी प्लान करेंगे और हो सकता है कि अगले साल ही ये 2026 के अंदर ही या 2027 के अंदर ये पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों के अंदर फैल जाए। और जैसे कि आपने कहा कि हमारे पास स्पीकर्स और हमारे पास जो लोग हमें वॉलंटियर करना चाहते हैं वो पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और आप सिर्फ पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, हमारे पास तो इस दफ़ा इंटरनेशनल स्पीकर्स ऑन बोर्ड थे। इंटरनेशनल स्पीकर्स ने यहाँ पर एआई के और डेटा साइंस के सेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो कि हमें हौसला देती हैं, हमारा सहारा बनती हैं कि हमारा जितना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें कम्युनिटी से मिल रहा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जितना हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि हम इसे बहुत जल्दी पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला देंगे। और वो जो बात की जाती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को चला रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही जितनी तेज़ी से हमें कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला हमें कनेक्ट कर लेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत डिटेल में हमने बात की और आगे के बहुत सारे आपने विज़न और अज़ाइम भी रख दिए। होप कि ये उस तरह के ना हो कि 2025 में ये होना था और 2050 में होना था। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ आप बढ़ें और बढ़े भी हैं आप लोग पिछले 3 साल में। लेकिन इंशाल्लाह आगे भी जो आपके प्लान्स हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और पाकिस्तान के अंदर ये आईटी इंडस्ट्री ग्रो करे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बहुत और शुक्रिया। आप आए, आइंदा भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन भी रहेगा, बात भी रहेगी। ज़रूर बताइएगा कि पॉडकास्ट कैसा लगा। टेक्नोफेस्ट पाकिस्तान को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे सवाल अभी भी रह गए होंगे, तो आप वो भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह टेक्नोफेस्ट की मैनेजमेंट को वो भेज देंगे और आपको इनसे लाइन अप करा देंगे ताकि वो आपको बेहतर तौर पे जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच।